द ट्रेटर्स में जलवा दिखाने वाली और अब बिग बॉस में ऑलमोस्ट कंफर्म आने वाली अपूर्वा मुखीजा ने एक दावा किया है। रेबल किड का एक ऐसा दावा कि हर कोई हैरान रह गया कि क्या वाकई में महज 18 की उम्र से इतना सब कुछ झेल रहे हो। मतलब कई बार सवाल उठते हैं कि यहां तक पहुंचे कैसे। अपूर्वा मुखीजा यानी कि द रेबल किड अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। सोशल मीडिया से लेकर खबरों के बाजार तक अपूर्वा की बातें खूब होती हैं, क्योंकि द ट्रेटर्स के अंदर वो जब नजर आई थी तो जिस तरीके से खेला था गेम को, मतलब राज कुंद्रा का पर्दाफाश करने से लेकर फालतू में भी कई लोगों को निकालने से लेकर उर्फी के साथ लड़ाई तक उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी। हालांकि अब अपूर्वा ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और वो चीज बताई है जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर दो वजह से बात की जाती है। एक तो ये कि आपको ये चीज जरूरी है, दूसरा ये कई बार लोग कहते हैं कि लाइमलाइट लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। वजह आप डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं बात हुई क्या है। अपूर्वा ने जूम से बातचीत करते हुए कहा कि कंटेंट क्रिएटर बनने से कई साल पहले से ही उन्हें सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अपूर्वा ने बताया कि मुझे बहुत परेशान किया गया है। महज 18 साल की उम्र से ही रेप और मौत की धमकियां मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ किया है कभी। 18 साल से झेल रही हूं चीज, लेकिन कभी कोई चीज की नहीं कही है। अपूर्वा ने कहा कि देखो, मुझे नहीं लगता कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको इससे बाहर आना ही होगा और फिर खुद ही ठीक भी होना होगा। ये कोई ऐसे नहीं कि आप इसमें रह सकते हो, जितना रहोगे उतना परेशान होगे। अगर कोई लगातार आपको चाकू मार रहा है तो आप अपने घाव को ठीक नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको इससे बाहर आना पड़ता है और आपको काम करना होता है। इट्स इजी, मेक योरसेल्फ बिजी, ऐसा लोग कहते हैं, बट इतना आसान होता नहीं है दोस्त। मतलब मेरा ये मानना है कि आप कितनी भी कोशिश करो खुद को बिजी रखने की, लेकिन आपको वो कुछ बातें जो याद आती रहती है। वो एक चेहरा है, वो एक आवाज है, वो एक शख्स है जो आपके जहन में घूमता है, वो एक बातें हैं जो आपके जहन में आती हैं दोस्त। अपूर्वा ने आगे कहा कि जो वीडियो शेयर किया गया था, आप जानते हैं कि उस पर मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली है। मुझे कहा गया कि मैं सिर्फ सहानुभूति लेने के लिए कर रही हूं। इस तरह की कहानियां लोगों ने बनाई है। आपको लोगों को बताना होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने सोचा कि 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगी कि मैंने क्या किया तो मुझे उस पर गर्व होना चाहिए। मैं जब देखूंगी तो मैं समझूंगी मैंने खुद के लिए क्या किया है। अपूर्वा ने क्लियर कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं माफ करना दोस्तों, मैं वापस आ गई हूं और मैं ये नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि 5 सालों में मैं इंटरनेट पर रही हूं और मैं लगातार सिर्फ वैलिडेशन के लिए काम कर रही हूं। ऐसा लगता है कि ये किसी चीज की नई शुरुआत है जहां मुझे लगा कि मुझे परवाह नहीं है, लेकिन परवाह सबको होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कर रहे हो? आप खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करते हो यार कभी कभी तो बैठ के कि यार मैंने जो काम किया उसमें गालियां हैं, उसमें तमाम चीजें हैं, लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं। आप इन तमाम चीजों के बारे में बात करते हो। अपूर्वा चाहे देखो, वो जो चीज झेल रही है मैं उस पर मना नहीं कर रहा, मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा, मैं उस चीज को मान भी रहा हूं, बट ये नहीं होता। मेक योरसेल्फ बिजी वाली जो मैंने बात कही ना, वो सब अच्छी बातें लगती हैं कहने में, सुनने में, बट प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है दोस्त। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सोचते हैं कि मैं अपने आप को काम में बिजी कर लूंगा, मुझे किसी की याद नहीं आएगी, वो शख्स मेरे लिए अलग हो जाएगा, और काम में लगे रहो तो कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, कोई आवाज सुनाई नहीं देती, सब कहने की बातें हैं। सब सामने वाला आपको सिर्फ बता सकता है। असल में जिस इंसान पर यह बीत रही होती है, जो इन तमाम चीजों से गुजर रहा होता है, कहानी सिर्फ उसको पता होती है दोस्त कि एक्चुअल में कितना मुश्किल होता है। होता ना फैज़ अहमद फैज़ साहब का जो शेर था कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा तो कभी काम इश्क के आड़े आता रहा, तो और हमने आखिर में तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो मैं अधूरा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ, काम में लगे रहना, जिंदगी से इन तमाम चीजों से लड़कर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने दिमाग को पहले क्लियर करें, उस शख्स को क्लियर करें, उन बातों को क्लियर करें, उन चीजों को क्लियर करें, ताकि दोनों काम आसानी से हो सकें और खुद को फिर काम में लगाएं। वो काम भी ना बिगड़े और वो इंसान भी ना बिगड़े। बाकी आपका क्या कहना है इस पर आप वो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सही लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।